चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पॉइजन्स में, लास्ट टाइप का। ये अपन लोग ने उसमें भी किया, बाइनोमियल में भी किया है कि जब अपने को एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ता था, कंपेयर करना था। जैसे कैसे करते थे, जिस प्रकार अपन लोग बाइनोमियल में करते थे सेम उसी तरह करना है, सिर्फ यहाँ पास फॉर्मूला पॉइजन्स का लगेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कंपेयर द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी विद द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। ये अपने को क्या दी हुई है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये अपने को क्या दी हुई है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दी हुई है अपने को। ठीक है, तो अपने को एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इस डेटा की वजह से अपने को थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना है सिर्फ। ये कहने का उसका मतलब है इस क्वेश्चन का कि कंपेयर करना है एक्चुअल से थ्योरेटिकल को। तो इस डेटा की मदद से, या बोलूं ये एक्स ये क्या है, इंटरवल्स की मदद से अपने को क्या निकालना है, या मैं कहूं अपने को डेटा की मदद से क्या निकालना है, क्या निकालना है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। चलिए ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पास x बनाऊंगा f, क्योंकि मेरे को थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या लगता, क्या जरूरत होती है, n की जरूरत होती है। और मेरे को फॉर्मूला में e की पावर माइनस m r अपॉन r फैक्टोरियल में किसकी जरूरत होती है, मुझे जरूरत होती है m और r की। तो r अपने को तो ये मिल जाएगा जो ये इंटरवल दिए हैं r, तो मतलब 0 के लिए भी अपने को निकालना पड़ेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। देखिए कैसे, तो आप पहले एक x का डेटा बनाइएगा, जो दिया है मेरे को, क्या दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, और क्या दिया है, 4 दिया है। एक बार मैं चेक कर लूं आ रहा है कि नहीं। ठीक, चलिए फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी है, फ्रीक्वेंसी अपने को दी है 180, 92, 24, 3 और 1। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन निकालेंगे f डॉट x, मतलब f डॉट x का मतलब ये दोनों को इंटू करेंगे, तो 180 इंटू 0 0, 92 इंटू 1 92, 24 इंटू 2 48, और 3 इंटू 3 9, और 4 इंटू 1 4। ठीक है, तो ये f डॉट x आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इनको सबको ऐड करूंगा तो क्या होता है, समीशन ऑफ fx निकालूंगा। ठीक है, तो यहां पास लिखता हूं समीशन ऑफ fx, इन सबको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, तो ऐड करता हूं, 180 प्लस 92 हो जाएगा, 180 प्लस 92 हो जाएगा 272, 272 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 272 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 272 प्लस 1 हो जाएगा अपना 273, 273 प्लस 3 हो जाएगा 276, और 276 प्लस 24, 276 प्लस 24, 276 प्लस 24 हो जाएगा अपना 300। तो अपना समीशन ऑफ fx कितना आया, या मैं कहूं समीशन ऑफ f, सॉरी fx नहीं, समीशन ऑफ f कितना आया, 300। और ये जो अपना समीशन ऑफ f रहता है, यही क्या रहता है, कैपिटल N। तो देखिए कैपिटल N अपना निकल आया। ठीक है, चलिए अब मैं क्या निकाल लेता हूं, समीशन ऑफ f डॉट x भी निकाल लेता हूं, इनको ऐड करता हूं, तो 92 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 96 प्लस 9, 96 प्लस 9 हो जाएगा अपना कितना, 96 प्लस 9 हो जाएगा अपना 105, और 105 प्लस 48 हो जाएगा, 105 प्लस 48 153 हो जाएगा अपना। तो अपना जो समीशन ऑफ f डॉट x आया है वो कितना आया, 153। ठीक है, तो अब अपने को मीन निकालते बनता है। मीन का फॉर्मूला जो होता है वो ये भी होता है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है कि f डॉट एक्स अपॉन समीशन ऑफ f होता है, समीशन ऑफ f डॉट एक्स, या बोलो f इंटू एक्स अपॉन समीशन ऑफ f होता है। तो समीशन ऑफ f डॉट एक्स कितना आया, 153, और समीशन ऑफ f कितना आया, 300 आया। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 3 1 जा और 0 0, और 3 5 15, 3 1 जा, तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 0 है नीचे, तो पॉइंट के 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना कितना, 0.51। तो मीन भी कितना आ गया अपना, 0.51। तो मीन आ गया, n आ गया। अब देखिए अब मेरे को क्या करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा, क्या, अब मैं क्या करूंगा, लेट x इज इक्वल टू r। मैं क्या करूंगा, ये जो x है इसको r के बराबर लूंगा। ठीक है, जब फिर मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी निकालूंगा जब मेरा r क्या होगा, 0 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, और उसी तरह टेबल बना दूंगा। ठीक, देखिए कैसे। ठीक, एक मैं टेबल बनाऊंगा ऐसे। ठीक है, यहां पास लिखूंगा क्या, r, और यहां पास लिखूंगा f। ठीक है, r यही जो है इंटरवल 0 1 2 3
4, या बोलूं ये जो वैल्यू है वही लिखूंगा मैं r, x बराबर r कर लिया ना, जो मेरा x होगा वही r होगा। अब मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी निकालूंगा जब मेरा r क्या होगा, 0 रहेगा। फ्रीक्वेंसी निकालूंगा जब मेरा r 1 रहेगा, जब मेरा r 2 रहेगा, जब मेरा r 3 रहेगा, जब मेरा r 4 रहेगा। और जो जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी इस टेबल में लिख दूंगा, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो मैं 0 और 1 के लिए निकालता हूं, 2 3 4 के लिए आप निकालिएगा और लिख दीजिएगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, चलिए तो किस कैसे निकलेगी इसकी फ्रीक्वेंसी, अपने को पता है क्या, बाय पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू e की पावर माइनस m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, तो r की जगह क्या पुट करूंगा, सबसे पहले 0, तो r की जगह मैं 0 पुट करूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा e की पावर माइनस m अपन लोग ने निकाला है, कितना आया है 0.51। ठीक है, इंटू 0.51 की पावर में r है, और r कितना है 0 है, और r फैक्टोरियल बोले तो 0 का फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल टू e की पावर माइनस 0.51 निकालता हूं। ठीक, e की पावर 0.51 माइनस पे निकालता हूं मैं, तो ये हो जाएगी क्या, e की पावर पे माइनस 0.51, ये कितना आ गया 0.600, 0.600, और 0.51 की पावर 0 इनटू टू पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मेरी कितनी आ गई 0.600, कितनी 0.600। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को निकालना है जब मेरा r 1 है, तो मैं r की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो अब जहां जहां r है इस फॉर्मूला पे, वहां क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो जहां जहां r है वहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर अपना, ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, जहां जहां r था यहाँ पर फॉर्मूला में मैं 1 पुट कर दूंगा, तो e की पावर माइनस 0.51 कितना होता है, कितना होता है ये होता है अपना 0.6004, और 0.51 की पावर 1 कितना हो जाएगा, इंटू 0.51, और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसको मैं इंटू कर दूंगा किससे, 0.6004 को 0.51 से, ये आ जाएगा अपना 0.306। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मेरी कितना आ गया 0.306। ठीक, इसी तरह आप 2 3 और 4 का निकाल लीजिए बस, और डेटा में पुट कर दीजिए, ये जो डेटा बना है आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहां पास अपना टॉपिक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ फाइनली। ठीक, तो पॉज करके नोट करिए, मिलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए और प्रैक्टिस करिए।